आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। थंबनेल देख लिया, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरी साइकिल रेडी है और मैं साइकिल में इस फोन को फिट करता हूं और उसके बाद बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते दिखाते आपसे बात करते हैं। सो बने रहे इस वीडियो में। और अगर आप नए इस चैनल में, मेरे ब्लॉग चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम दीपक नेगी और मेन चैनल देसी ब्लॉगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं बाहर। 12 साल पहले मैं एक सिंपल सा लड़का था जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट था। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई डिग्री नहीं किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और डिप्लोमा लेके मैं यहाँ दुबई आया था। और आज की डेट में मैं दुबई की सड़कों पे साइकिलिंग कर रहा हूँ और आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करता हूँ, शायद आपको हेल्प हो सके। अपने स्ट्रगल के बारे में अगर आपको बताऊं तो जब मैं दुबई आया था 2013 में, तो मुझे सिर्फ एक ही बात मालूम थी कि किचन में सिर्फ मुझे काम करना है। उसके अलावा मेरा कोई एम नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन रियलिटी जो है कुछ और ही थी। क्या थी? यहाँ पर मैंने 10-10 घंटे तक 12 घंटे तक काम किया। हर बार नहीं, बट ये कि दुबई में मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको 9 आवर्स की ड्यूटी होती है। उसके अलावा बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको एक्स्ट्रा आवर कराए जाते हैं। बट मैंने जहाँ काम किया वहाँ पर 10 से 11 घंटे और कभी कभी 12 घंटे भी मुझे करना पड़ा, वो भी हॉट किचन में। तो हॉट किचन में वैसी हालत ख़राब रहती है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे और भी स्ट्रगल मुझे करने पड़े, जैसे लैंग्वेज बैरियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मुझे मिले उन्हें इंग्लिश आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के लोग मिले जिनकी लैंग्वेज समझना मेरे लिए बहुत ही टफ था। और मतलब सब कुछ ही मेरे नया था, क्योंकि पहली बार ही एब्रॉड आ रहा हूँ और पहली बार मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही है। तो फिर एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए हुआ। लेकिन जो स्ट्रगल मैंने उस समय किया ना, मुझे उसी ने स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं तो ये बोलता हूँ। क्योंकि अगर वो स्ट्रगल मुझे नहीं करना होता ना, तो मैं आज की डेट में ये नहीं होता जो अभी हूँ। अगर मैं अपने कैरियर में टर्निंग पॉइंट की बात करूँ तो पहले मुझे मतलब ये लगता था कि दुबई सिर्फ एक जॉब के लिए ही, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ एक जॉब करनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मुझे मिलेगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला, जैसे जैसे मैंने 1 साल 2 साल निकाला, धीरे धीरे मुझे मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है आप ग्रो करने के लिए आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। हर दिन नए लोग आपको मिलते हैं, नया कल्चर भी मिलता है और खाने जो आप बना रहे हो, डिशेस बना रहे हो, उनमें नया फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। सो इन सभी ने मुझे एक बेटर शेफ बनने में जो है हेल्प करी, ये मैं बोलता हूँ। अगर एक नॉलेज की बात करूँ थोड़ा सा आपको, तो आपको बताता हूँ कि आपको शायद पता नहीं होगा कि दुबई में होटल इंडस्ट्री एक हब है। यहाँ पर दुनिया भर के होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ लोग बिज़नेस करने के लिए आते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हब है। आपको बता दूँ यहाँ मतलब 200 प्लस नेशनैलिटी काम करती है। 200 प्लस, आप सोच नहीं सकते इतने सारे लोग काम करते हैं। मतलब एक ही किचन में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पर इटालियन, इंडियन, अरेबिक, जैपनीज़ सारे शेफ्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको पता चलेगा, जिनके कल्चर के बारे में पता चलेगा और जिनसे आपको कम्युनिकेशन, अपनी स्किल जो है इम्प्रूव करने का पूरा मौका मिलता है। और ये जो एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, ऐसा एक्सपोजर और कहीं शायद ही मिलेगा। अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ तो कभी कभी मुझे घर की भी याद आती थी, क्योंकि जब शुरू में आप आते हो दुबई तो आपके लिए पहली बात तो आप एब्रॉड आ रहे हो। इंडिया में भी अगर आप काम करते हो तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ यार मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी भी घर जा सकता हूँ। मगर एब्रॉड आने के बाद मुझे घर की याद आती थी और मैं सोचता था कि यार वापस ही चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रगल मैं कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ही मैं यहाँ पर आगे ग्रोथ कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे प्रमोशन मिला, डिशेस मैंने जो बनाई उनकी तारीफ़ हुई, या जो गेस्ट को मैंने सर्व किया वो खुश हुए मेरे खाने से, इन सभी चीज़ों ने मुझे यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे रुकता गया। अभी की मैं सिचुएशन की बात बताऊँ तो आज मुझे 12 से 13 साल यहाँ पर दुबई में हो चुके हैं। और आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि दुबई ने मुझे सिर्फ एक शेफ़, नॉर्मल शेफ़ नहीं बनाया, बल्कि एक पर्सनैलिटी दी है मुझे। क्योंकि मेरे सोशल मीडिया भी आप अगर देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैंने ग्रो किया, वहाँ पर भी मैंने काम किया। और अगर आप भी हॉस्पिटैलिटी या शेफ़ बनने का अगर आप सपना देखते हो, आई होप कि आप ज़रूर सपना देखते होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दुबई एक परफेक्ट स्कूल की तरह आप ले सकते हो। यहाँ पर आप एज अ स्कूल की तरह यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी साइकिलिंग चला चला के जितना भी दूर जा रहा हूँ ना, उतनी ही मुझे पास की याद मुझे आ रही है, क्योंकि ये सारी गलियाँ मैं घूमा करता था और मतलब हर गली से मेरा एक
याद यहाँ पे जुड़ी हुई है। सो ये तो था छोटा सा व्लॉग विद साइकिल, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।